Hello friends, this is Mahir. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिर डायमंड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की एक बहुत ही बेहतरीन मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर नंबर फर्स्ट की मैराथन लाए हैं, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये पेपर फर्स्ट है और इसके हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जितने भी राजन सीरीज में दिए हुए हैं। ओके, और विद द करेक्ट आंसर के साथ ये हमारी मैराथन क्लास होगी। ओके, और इसके बाद जो आपको सेकंड मैराथन क्लास मिलेगी वो क्लास होगी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की मैराथन प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस क्लास में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, एमिल पुस्तक के लेखक हैं। ओके, ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो कौन होते हैं? रूसो। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी मारिया मोंटेसरी। ओके, तो इसका आंसर है मारिया मोंटेसरी। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉन डीबी का, ऑप्शन बी प्लेटो का, ऑप्शन सी, क्या ये सी यस है मान लो। ओके, इसको मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ ऑप्शन नंबर, तो आप एडजस्ट कर लेना। ऑप्शन सी कांट का, ऑप्शन डी अरस्तु का। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? ए, यानी कि जॉन डीबी का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्य संस्कार होता था। ऑप्शन ए गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, ऑप्शन बी बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, ऑप्शन सी मुगलकालीन शिक्षा पद्धति में, ऑप्शन डी बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। तो किस में होता था शिक्षा प्राप्त करने का प्रव्रज्य संस्कार? प्रव्रज्य का जो संस्कार होता था वो होता था बौद्धकालीन शिक्षा में। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैदिक कालीन, ये देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। तो क्या नहीं पढ़ाया जाता था? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन सी, क्या है ये सी, यानी कि से नीति शास्त्र, या ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो क्या नहीं पढ़ाया जाता था? भूगर्भ शास्त्र। क्या नहीं पढ़ाया जाता था? भूगर्भ शास्त्र। इसका ऑप्शन से गलत है। ओके, कौन सा राइट है? बी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1938 में, या ऑप्शन डी 1940 में। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। जो वर्धा शिक्षा दी थी ये किन्होंने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। किन्होंने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ए मकतब, ब मदरसे, से दरगाहें, द खानकाएं। क्या था इसमें? देखो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि ब। ठीक है, मुगल काल में जो उच्च शिक्षा केंद्र थे वो क्या थे? मदरसे। और जो प्राथमिक
शिक्षा दी जाती थी वो किस में दी जाती थी? मकतब में। किस में दी जाती थी? मकतब में। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बाल देवोभव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? ऑप्शन ए फ्रॉबेल की, ऑप्शन बी रूसो की, ऑप्शन सी गिजुभाई बधेगा की, ऑप्शन डी जॉन डीबी की। तो देखो बाल देवो भवा जो है ये शैक्षिक विचारधारा किनकी थी? गिजुभाई बधेगा की। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 17 फरवरी, ऑप्शन डी 11 फरवरी। तो कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। युग धर्म कहा जाता है? ऑप्शन ए परिवर्तन नाम मूल्यों को, ऑप्शन बी शाश्वत मूल्यों को, ऑप्शन सी ए और ब दोनों को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट है? युग धर्म कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए और ब को। ठीक है ना, यानी कि परिवर्तनमान मूल्यों को, ये भी राइट है, और शाश्वत मूल्यों को, ये भी राइट है। इसका मतलब कौन सा राइट होगा? से। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर ए गिजुभाई बधेगा, ब स्वामी विवेकानंद, से महात्मा गांधी, या द सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कौन सा राइट होगा? दिवा स्वप्न पुस्तक है गिजुभाई बधेगा की। गॉट इट। नेक्स्ट 12th। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फारसी। किसको मिला? हिंदी को मिला। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। नंबर ए पत्राचार शिक्षा, ब दूरस्थ शिक्षा, से ए और ब दोनों, और द उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा राइट होगा? देखो दूरवर्ती शिक्षा को एक तो पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, ये भी ठीक है, और दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? से। ऑप्शन से इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये किसने बोला कि द्विमुखी प्रक्रिया? किसने बोला? ए जॉन डीबी, बी एडम्स, या सी फ्रॉबेल, या डी सुकरात। किसने बोला द्विमुखी प्रक्रिया? किसने बोला? जॉन एडम्स ने। किसने बोला? एडम्स ने। और यहीं पे अगर आ जाता त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बोला? तो त्रिमुखी प्रक्रिया किन्होंने बोला? त्रिमुखी प्रक्रिया। तो ये हो जाएगा हमारा जॉन डीबी का। गॉट इट। तो किसका हो जाएगा? जॉन डीबी का। ओके। नेक्स्ट है हमारा 15। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। यह किसने बोला? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी सीले ने, ऑप्शन सी बायड मीड ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो ये किसका है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? नंबर ए शिक्षण विधि में, नंबर ब उद्देश्य में, नंबर से पाठ्यक्रम में, या नंबर द बालक में। तो आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में। किस में है? उद्देश्य में। गुड इट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। ओके। तो 17 क्या है? आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? ए रूसो, बर्कले, स्पेंसर, बर्नार्ड शो, ब एडम्स, जियर्स, कांट, से प्लेटो, फ्रोबेल, कांट, जेम्स, या द प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, या बर्कले। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर द प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और बर्कले। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 18। भारत की पहली सबाक फिल्म थी। अब सबाक मीन्स होता है कि बोलने वाली। क्या होता है इसका मतलब? बोलने वाली। पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? बोलने वाली। ओके। कौन सी थी? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र,
ऑप्शन बी आलामारा, ऑप्शन सी पुंडलिक या ऑप्शन डी कर्ज। कौन सी थी? आलामारा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? ए 27, बे 15, से 20 या दे 25। किस में होता था? तो 20 वर्षों में होता था उपसंपदा संस्कार बौद्धकालीन में। गुड इट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखें कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचारधारा किसकी है? ऑप्शन ए एडिसन की, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर की, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद की, ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। किसकी है ये विचारधारा? किनकी है? स्वामी विवेकानंद की। किनकी है? स्वामी विवेकानंद की। 21, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? देखो नेगेटिव पूछा है, ठीक। ऑप्शन ए, इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, यानी कि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। ब, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग करता है। से, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है। और द, इसमें समय व स्थान बड़ा महत्व है। तो इसमें देखो समय और स्थान महत्व नहीं है, तो इसका मतलब यही राइट है, ठीक है। बाकी ठीक है सारे। गुड इट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? कितनी पर दिया? 4। नेक्स्ट 23। तो गाइस हम थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ताकि हम उनको कम टाइम के अंदर कर लें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी गिजुभाई बधेगा, सी स्वामी विवेकानंद या डी महात्मा गांधी। किसने लिखी? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। आप नोट करके रखना कि प्राथमिक शाला यानी कि जो प्री प्राइमरी से लेकर जितने भी क्वेश्चन आए उसमें ज़्यादातर वो किससे रिलेटेड है? गिजुभाई बधेगा से। ओके, क्योंकि इन्होंने ही इसको सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से, ठीक है, कि प्री प्राइमरी को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, ठीक है, कि उनको जितनी जल्दी हो सके स्कूल में लाया जा सके। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी फ्रॉबेल ने, सी डॉक्टर राधा कृष्णन ने या डी गिजुभाई बधेगा ने। तो किसने दिया? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? ए उपनयन संस्कार, बी उपसंपदा संस्कार, सी प्रवज्य संस्कार या डी बिस्मिल्लाह संस्कार। तो देखिए वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था वो था उपनयन संस्कार, और उपसंपदा और प्रवज्य किसका था? ये बौद्ध शिक्षा का संस्कार है, और बिस्मिल्लाह मुस्लिम संस्कार है। गॉट इट, मुस्लिम शिक्षा के संस्कार हैं। बिस्मिल्लाह खानी जो होती थी बच्चे की, वो होती थी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में, ठीक है। उस टाइम पे बच्चा क्या करता था कि पढ़ना स्टार्ट करता था। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घरों में, घर परिवार में, व नदियों के किनारे, या स मठों में, या द राष्ट्रकुलों में। तो प्राचीन काल में कहाँ दी जाती थी उच्च शिक्षा? किसमें? राष्ट्रकुलों में। किसमें दी जाती थी? राष्ट्रकुलों में, ठीक है। 27, बुद्ध का आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ? ए 19 जुलाई 1854 को, बी 2 फरवरी 1835 को, सी 24 नवंबर 1839 को, या डी 7 मार्च 1835 को। तो किसमें हुआ? 19 जुलाई 1854 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग की संतुतियाँ संबंधित थी? ए उच्च शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, या डी सी प्राथमिक शिक्षा से, और डी
तकनीकी शिक्षा से। तो किससे थी? राधा कृष्ण आयोग की संस्तुति किससे संबंधित है? उस शिक्षा से। गुड इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए डॉक्टर ताराचंद, ब डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, से डॉक्टर एस राधाकृष्णन और द डी एस कोठारी। तो कौन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष? ये है राधाकृष्णन। कौन है? राधाकृष्णन। सी। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका है? ए रूसो का, बी पेस्टोलॉजी का, सी जॉन ड्यूबी का या डी टिपिनन का। किसका है जी? पेस्टोलॉजी का। 31। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए। देखो संगमरमर का पत्थर, इतना आप याद रखना माइंड में। तो ये किससे है? एडिशन से। किससे है ये? इसका एडिशन से। ओके, इतना याद रखना, संगमरमर का पत्थर। ठीक, तो किसकी डेफिनेशन है ये? एडिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या उक्त तीनों। तो कौन कौन से हैं? औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है और निरौपचारिक भी है। तो इसका मतलब डी आंसर होगा। औपचारिक किसे कहते हैं? जो स्कूल कॉलेजों से मिलती है शिक्षा, जिसका एक टाइम बॉन्डिंग होती है, वो औपचारिक के अंदर आती है। और अनौपचारिक के अंदर क्या आती है कि अनौपचारिक के अंदर जो घर परिवार से, अपने फ्रेंड्स, कलीग से और जितने भी नेबर से, पड़ोसियों से मिलती है, वो अनौपचारिक होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? ए विद्यालय, बी पुस्तकालय, सी परिवार या डी संग्रहालय। तो कौन नहीं है? औपचारिक शिक्षा साधन नहीं है इनमें से। ठीक है, नेगेटिव पूछा है। तो विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय भी है, लेकिन परिवार क्या है? अनौपचारिक है। तो इसका आंसर कौन सा? राइट, सी। 34। निम्न में से कौन अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं? निम्न में से अनौपचारिक साधन पूछ रहा है। अनौपचारिक मीन्स जिनकी कोई टाइम बाउंडिंग नहीं होती। ठीक है, जैसे परिवार, समाज, ये भी किसमें? अनौपचारिक में आता है। धर्म, समुदाय, ये भी आता है। और राज्य, चलचित्र, टीवी, ये भी आता है। तो इसका मतलब कौन सा राइट है? डी इज करेक्ट। ओके। 35। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं। देखो नहीं होती है। आप नेगेटिव वर्ड पे जरूर ध्यान देना। ठीक है, कभी जल्दी जल्दी में आप नहीं ना देखें और मार दें औपचारिक। ठीक है, जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक। किसे क्या कहते हैं? उसे अनौपचारिक। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा 36 क्वेश्चन नंबर। तो 36 क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्या है देखें कि सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। यह विचार किसका है? ए फ्रोबेल, बी ड्यूबी, सी डाल्टन और डी सिम्पसन। किसका है? जॉन ड्यूबी का। किसका है? जॉन ड्यूबी का। 37। जॉन ड्यूबी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, द दास कैपिटल और सी मार्क और डी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो जॉन ड्यूबी की पुस्तक कौन सी है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, डी। 38 क्वेश्चन नंबर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने आपको बताया था जब पृथ्वी वाला क्वेश्चन आया था। तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। गुड इट। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर 39। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? ए चेन्नई में, बी सूरत में, सी जयपुर में या डी मुंबई में। कहाँ किया गया था? जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार चेन्नई में आयोजित किया गया था। गुड इट। नेक्स्ट 40। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? ए परिवार, बी आर्थिक पक्ष, सी भौतिक सुविधाएं या डी विदेशी मित्र। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके।
41 अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? ए किताबों को पढ़कर, बी समझाकर, सी स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से, या डी दंड देकर। देखो जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं वो तो आंख मीच के काट दिया करो अगर हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है तो, ठीक है, उसका पॉजिटिव ही आंसर होगा। नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव आंसर होगा, ठीक। तो क्या होगा? स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। गुड इट। क्वेश्चन नंबर 42 प्लेटो समर्थक था। प्लेटो किसका समर्थक था जी? ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, या सी समाज पर आधारित शिक्षा का, या डी तर्क पर आधारित शिक्षा का। तो किस पे था? ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 43 वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? ए प्रकृतिवाद पर, बी आदर्शवाद पर, सी समाजवाद पर, या डी व्यवहारवाद पर। किस पे थी? आदर्शवाद पर। वैदिक कालीन शिक्षा को ही क्या कहते हैं? प्राचीन कालीन शिक्षा, ठीक है। 44 मदरसा का संबंध था। ए धार्मिक शिक्षा से, बी प्राथमिक शिक्षा से, सी माध्यमिक शिक्षा से, या डी उच्च शिक्षा से। तो किससे संबंध था मदरसे का? मदरसे का संबंध था उच्च शिक्षा से। गुड इट। और मकतब का किससे था? प्राथमिक शिक्षा से। 45 क्वेश्चन नंबर निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत हैं? ए स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, बी पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, या डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही जाएगा इसमें? सारे के सारे सही हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा है? डी। 46 शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी सुकरात, या डी हर्वर्ट। किसका है? हर्वर्ट का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 47 शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? ए प्रोफेसर हिगेल, बी प्रोफेसर बागले, सी रिबलिन, या डी ड्यूबी। किसका है जी? रिबलिन का। किसका है ये? रिबलिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 48 मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री की परिभाषा है? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी रूसो। किसकी है? रूसो की है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 49 ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? ए मिल्टन का, बी शेक्सपियर का, सी वाइट हेड का, या डी एडम्स का। किसका है? शेक्सपियर का है। गॉट इट। याद रखना कि ज्ञान का पंख 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 किसका है? शेक्सपियर का, ठीक है। हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना एक कथन किसका है? ए रेमंड का, बी रोज का, सी जॉन डीबी का, या डी प्लेटो का। तो किसका है? रेमंड का। किसका है ये? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेमंड का। 51 प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? ए टिपिनन, बी स्मिथ, सी जॉन डीबी, या डी स्पीयर। कौन है प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक? टिपिनन। ए 52 यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्यों को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। ए मानवतावादी, बी प्रयोजनवादी, सी साधनवादी, या डी प्रयोगवादी। तो किसका है? मानवतावादी। ए इज करेक्ट। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? ए जॉन डीबी, बी पियर्स का, सी कांट का, या डी हेराक्लिट्स का। किसकी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जॉन डीबी। 54 शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? देखो
कुछ क्वेश्चन क्या है रिपीटेड हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वजह से बार बार हर साल आते हैं। ठीक है, तो देखो द्विध्रुव अभी ऊपर भी आया था, फिर से आ गया। जॉन डीबी की, एडम्स की है, या जेएस रोज की है, स्पेंसर किसकी है, जॉन एडम्स की। गॉट इट। और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसकी है, जॉन डीबी की। क्वेश्चन नंबर 55, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी निरौपचारिक, या डी प्रौढ़ शिक्षा। तो किसका है, खुला विश्वविद्यालय या पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा निरौपचारिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 56, औपचारिक शिक्षा जीवन की अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचारधारा किस शिक्षा शास्त्री की है? ए जॉन डीबी, बी रोस, सी प्लेटो, डी हरलॉक। किसकी है, जॉन डीबी की। 57, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? ए 6 से 14 वर्ष, बी 11 से 14 वर्ष, सी 10 से 18 वर्ष, या डी 20 से 35 वर्ष। तो 20 से 35 वर्ष। गॉट इट। निरौपचारिक शिक्षा किसके लिए थी? ये थी प्रौढ़ के लिए। किसके लिए थी? प्रौढ़ों के लिए। ठीक है, ये याद रखना आप कि प्रौढ़ों के लिए शिक्षा थी। 58, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है। राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है। ए जातिवाद, बी सांप्रदायिकता, सी प्रांतीयता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 59, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध यानी कि भावना है। ए विरोधी प्रत्यय, बी एक दूसरे के पूरक, सी समांतर प्रत्यय, या डी कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? बी एक दूसरे के पूरक। 60 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? ए जातिवाद, बी सांप्रदायिकता, सी प्रांतीयता, या डी उपरोक्त सभी। तो कौन सी हैं? देखो जातिवाद भी है, ठीक है, बाधाएं, सांप्रदायिकता भी होती है, प्रांतीय भी। इसका मतलब डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। ए सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, बी भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सी सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, डी सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना। तो कौन सा सही है कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ होता है कि भारतीयों में सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार करना। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 62, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? ए छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, बी छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, सी समस्त जातियों संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाले लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, और डी उपरोक्त सभी। तो सारे सही है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 63, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम क्या है? राष्ट्र संघ श्रम संगठन, बी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, सी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या डी कमीशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। तो कौन सा राइट है? सी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 64, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो कौन कौन से उद्देश्य हैं? ए विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, बी सभी राष्ट्रीयताओं संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, से यानी कि सी विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, या डी उपरोक्त सभी। कौन सा राइट है? सारे के सारे राइट हैं, तो डी आंसर इज करेक्ट।
65 अगस्त कोम्टे किस देश के दार्शनिक थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसके थे? फ्रांस के। किसके हैं? फ्रांस के हैं, सॉरी, किसके हैं? फ्रांस। स्कूल और समाज, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। किसकी है? ए जॉन डीबी, बी हैरिंगटन, सी अगस्त कोम्टे या डी डंकन। किसकी है? स्कूल और सोसाइटी किसकी है? जॉन डीबी की। ठीक है। 67 बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है। किसका कथन है? ए किम्बालियंका, बी कमेनियस का, सी पेस्टोलॉजी का, डी फ्राइड का। किसका है? कमेनियस का। 68 नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। ए आवश्यक कलाओं में प्रशिक्षण, बी ज्ञान की प्रोन्नति, सी चरित्र परीक्षण या डी परम अहम का विकास। तो किसका है? नैन्सी कैटी, डी परम अहम का विकास। स्कूल को प्यार का घर मीन्स होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा? पेस्टोलॉजी, अगस्त कोम्टे, जॉर्ज पेने या आरजी कलिंगवुड। कौन सा राइट है? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 70 वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वेलर, ठीक है, बेलर से हुई है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी ग्रीक या डी रसियन। तो किसका है? वैल्यू शब्द किसकी उत्पत्ति बेलियर से हुई है? तो बी इज करेक्ट, लैटिन। 71 दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? ए मानव के जीवन शैली के तत्व, बी शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, सी आर्थिक तत्व, डी भौतिक तत्व। किसका है? बी इज करेक्ट, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। 72 शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए। यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया? ए अस्तित्ववाद, बी प्रयोजनवाद, सी प्रकृतिवाद या डी आदर्शवाद। किसका है? प्रयोजनवाद का है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 73 प्रकृति से परे यह या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? ए रूसो, बी हॉकिंस, सी थॉमसन या डी प्लेटो का। किसका है? हॉकिंस का है। 74 शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है। किसका कथन है? ए स्पेंसर, बी थॉमसन, सी मैकडूगल, सी बर्नार्ड शो। किसका है? बर्नार्ड शो। 75 आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। ए धन दौलत, बी स्वास्थ्य, सी साक्षरता, डी अनुशासन। किसका है? आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 76 बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। ए शिक्षक, बी माता, सी पिता, डी धर्मोपदेशक। तो क्या है बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति? जी माता। ओके। 77 मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। ए भाषण, बी विचार विमर्श, सी स्पष्टीकरण, डी प्रश्नोत्तर। क्या है? सी स्पष्टीकरण। 78 पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं है आता? ए अर्थ, बी काम, सी धर्म और डी सत्य। तो कौन सा नहीं आता? डी सत्य नहीं आता। गॉट इट। किसने कहा? समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। ठीक है, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक प्रक्रिया के दो पहलू। किसने बोला? रेमंड ने, नन ने, रोस ने या मैकाइवर ने? किसने बोला? मैकाइवर ने। क्वेश्चन नंबर 80 विद्यालय समाज का लघु रूप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ए ड्यूबी का, बी थॉमसन, सी ओटाबे का या डी ब्राउन का। तो किसका है? जॉन ड्यूबी की परिभाषा है। गुड इट। 81 प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? ए उद्देश्य, बी शिक्षण विधि, सी पाठ्यक्रम या डी अनुशासन।
तो प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 82। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है ए सामाजिक दक्षता, बी व्यावसायिक दक्षता, सी मानव निर्माण, यस डी नागरिक दक्षता। तो कौन सा है शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य? शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य मानव निर्माण। गॉट इट। 83 एमिल की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी। किसकी है? ए एस्ट्रोलॉजी की, बी प्लेटो की, सी रसेल की, या डी रूसो की। किसकी है? रूसो की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 मूल्य संकट का मुख्य कारण है ए भाषावाद, बी क्षेत्रवाद, सी संप्रदायवाद, या डी स्वार्थपरता। तो क्या आंसर आएगा? मूल्य संकट का मुख्य कारण स्वार्थपरता। 85 वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ ए सन 1940 में, बी सन 1937 में, या सी सन 1950 में, या डी सन 1948 में। किस में हुआ जी? 1937 में। और ये किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से। 86 प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है ए करके सीखना, बी खेल द्वारा सीखना, डी स्वानुभव द्वारा सीखना, या सी स्वानुभव द्वारा सीखना, या डी उपरोक्त सभी। प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि देखो, करके सीखना भी है, खेल द्वारा सीखना भी है, और स्वानुभव यानी खुद से सीखना भी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? डी। सारे के सारे करेक्ट है। 87 क्वेश्चन नंबर गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है ए इतिहास, बी भूगोल, सी हस्तकला, डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गांधी जी ने जो कहा ना कि पाठ्यक्रम में आवश्यक माना है, वो हस्तकला को माना है। गॉट इट। नेक्स्ट 88 डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। देखो दोबारा आ गई है। पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं फ्रोबेल है, रूसो, या सी जॉन डीवी, या डी मारिया मोंटेसरी। तो कौन है? जॉन डीवी। 89 क्वेश्चन नंबर 89 देखें। समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन किसका है? ए एनिस का, बी लुइस क्रिसबर्ग का, सी प्लेटो का, या डी रायबर्न का। किसका है? लुइस क्रिसबर्ग का। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 43 और सी अनुच्छेद 45 और डी अनुच्छेद 49। किस में है? अनुच्छेद 45 में। ठीक है, यानी कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किस संविधान में है? अनुच्छेद 45। ठीक है, और अगर 21 ए भी आ जाए तो वो भी आंसर करेक्ट होगा। ठीक। 91 जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है ए जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, बी सबको रोजगार देने के लिए, सी पाठ्यक्रम के विषय पढ़ाने के लिए, या डी बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। गॉट इट। 92 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई ए 16 अप्रैल 1976, बी 10 मार्च 1975, सी 20 जनवरी 1980, या डी 9 सितंबर 1985 को। तो कौन सा राइट है? जनसंख्या नीति की घोषणा की गई कब की गई? 16 अप्रैल 1976 को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 93 पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी? ए 10 जून, बी 4 जून, सी 5 जून, या डी 8 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 94 देखो, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है ए पास पड़ोस की या आस पड़ोस की,
बी परिवार की, सी मित्रों की या डी समाज की। तो किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के मूल्य के विकास में? समाज की। ठीक है। 95 करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? नंबर ए अस्तित्ववाद, बी प्रयोजनवाद, सी प्रकृतिवाद या डी आदर्शवाद। किसका है? प्रकृतिवाद। करके सीखना किसने कहा? प्रकृतिवाद ने। 96 अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे यानी कि बिहाइंड द कर्टेन किस वाद ने स्वीकार किया? ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी योग और डी न्याय। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रकृतिवाद ने। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 97 आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? आदर्श सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? भौतिक संसार, बी आध्यात्मिक संस्कार, सी आध्यात्मिक एवं भौतिक, डी कोई नहीं। तो किसे स्वीकार करता है? आध्यात्मिक संसार को। गॉट इट। 98 आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। किस दार्शनिक का विचार है? ए ब्रूबेकर, बी हैंडरसन, सी रोस, डी जेम्स। किसका है? रोस का। प्रश्नोत्तर विधि के जनक या फिर आ जाए प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात या डी स्पेंसर। किसके हैं? सुकरात। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 100। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 100 पर। ओके देखिए 100 क्वेश्चन नंबर क्या है? संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है। किसका विचार है? ए हेगल, बी रोजन, सी हॉर्न, डी जॉनसन। किसका है? संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है। किसका है? हेगल का। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 101 निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि की प्रणेता प्लेटो हैं? प्रश्नोत्तर विधि, ए प्रश्नोत्तर, व्याख्या, संबंध विधि, आलोचनात्मक। किसकी है? संबंध विधि। किससे संबंधित है? प्लेटो से। ठीक है। और प्रश्नोत्तर विधि किससे है? ये है सुकरात से। किससे है ये? सुकरात, जो अभी पढ़ा है ऊपर। गॉट इट। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन है ए टैगोर का, बी अरस्तु का, सी विवेकानंद का या डी महात्मा गांधी का। किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। गुड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 दूरी शिक्षा का नाम नहीं है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूरी शिक्षा का नाम नहीं है। ए मुक्त अधिगम, बी बाहरी अधिगम, सी सह शिक्षा और डी पत्राचार शिक्षा। तो दूरी शिक्षा का नाम नहीं है। क्या नहीं है नाम? बताइए। देखो मुक्त अधिगम भी है, ठीक है, बाहरी अधिगम भी बोलते हैं, पत्राचार भी बोलते हैं। तो क्या नहीं है? सह शिक्षा नहीं है। बोधकालीन शिक्षा में प्रवज्य संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? तो बोधकालीन शिक्षा में 8 वर्ष के, बी 10 वर्ष के, सी 12 वर्ष के या डी क्या आएगा? 11 वर्ष। क्या आएगा इसका आंसर? तो ए इज करेक्ट, 8 वर्ष। मारिया मोंटेसरी भारत आई। ए 1909 में, बी 1919 में, सी 1929 में या डी 1939 में। तो किस में आई? 1939 में आई। तो डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। ए अभिभावकों का, बी समाज का, सी शिक्षकों का, डी राष्ट्र का। किसका है जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व? शिक्षकों का। 107 शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। ए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव,
बी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, सी शासकीय उदासीनता, या डी उपरोक्त सभी। तो देखो डी इसका करेक्ट आंसर। 108 पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। ए छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, बी छात्र को भटकने से बचाने हेतु, सी शिक्षक का छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या डी शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो कौन सा सही है? डी इज करेक्ट, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 9 109 मीन्स परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। ए जीवन व्यवहार की शिक्षा, बी पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, सी जीविकोपार्जन की शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो डी आंसर होगा, सारे सही हैं। 110 बोधकालीन यानी कि गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी समाजवाद, डी व्यवहारवाद। किस पे थी? आदर्शवाद पे। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 111 आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? ए शिक्षण विधि, बी उद्देश्य में, सी पाठ्यक्रम में, या डी बालक में। किस में है आदर्शवाद का? देखो उद्देश्य, श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में। क्वेश्चन नंबर 112 देखें, राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? ए विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बी बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, या डी माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। 113 राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी। ए उच्च शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी प्राथमिक शिक्षा से, या डी तकनीकी शिक्षा से। तो किससे थी राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ? उच्च शिक्षा से। ए। क्वेश्चन नंबर 114 मैकाले ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ए सन 1935 में, बी सन 1833 में, सी सन 1831 में, या डी सन 1854 में। तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कब किया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1935 में। 115 राष्ट्रीय सद्भावना को भारत प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। ए जातिवाद, बी प्रांतीयता, सी सांप्रदायिकता, डी उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे सही हैं। 116 बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। ए अत्यधिक गरीबी, बी अशिक्षा, सी जनसंख्या वृद्धि, या डी प्रतिस्पर्धा। क्या नहीं है? प्रतिस्पर्धा। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 117 निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? ए स्थान निश्चित नहीं होता, बी समय निश्चित नहीं होता, सी स्वतंत्रता होती है, डी उपरोक्त सभी। सारे के सारे राइट है, डी इज करेक्ट। 118 संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? देखो दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हिंदी को। शिक्षा एक त्रिमुखी अभिक्रिया किसका है? ये जॉन डेबी की। गॉट इट। 119 120 शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ ए अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बी बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, सी शारीरिक विकास, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 120 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए। कौन सा होगा? शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है कौन सा है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। तो राजन सीरीज में जो दे रखा है डी, ये गलत है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ए इज करेक्ट, यानी कि अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। ओके। 121 शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। ए अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, बी विषय, अध्यापक, साइंपट, सी पुस्तकें, बालक और अध्यापक, डी बालक, बालिकाएं और अध्यापक। क्या है? ये तो हर बच्चे को पता होगा, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 122 क्या है? शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है।
ए चित्रकला, बी विज्ञान, सी शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ या डी लेखन की कला। कौन सा सही है? तो सी इज करेक्ट, यानी कि शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। गॉट इट। 123 शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन है ए जॉन डीबी का, बी रूसो का, सी फ्रॉबेल का या डी मॉन्टेसरी का। किसका है? फ्रॉबेल का। 124 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार आ सकता है ये क्वेश्चन। 2007 में, बी 2008 में, सी 2009 में या डी 2010 में। तो क्या है? 2009 में। 125 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था ए पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकने के उपाय बताना, बी प्रणों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, सी एड्स नियंत्रण करना, डी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रणों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना। 126 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ए सन 1980 में, बी सन 1982 में, सी सन 1986 में या डी सन 1988 में। कब हुआ? सन 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? सन 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। बताओ, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्या आंसर है? जॉन डीवी का। 128 फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि है या पद्धति है ए किंडरगार्टन, बी बाल उद्यान, सी हस्तकला या डी फिल्म प्रोजेक्टर। तो फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है, कौन सी है? किंडरगार्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 129 जनसंचार का यांत्रिक साधन है ए टेलीविजन, बी टैप रिकॉर्डर, सी कंप्यूटर, डी उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे राइट हैं। 130 रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है ए प्रणों की, बी बालिकाओं की, सी बालकों की या डी दिव्यांगों की। किसकी है? रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता ये प्रणों की है। 131 परोपकार कोमा सत्यनिष्ठा कोमा क्षमाशीलता उदाहरण है। किसका है? ए सामाजिक मूल्य, बी व्यक्तिगत मूल्य, से या सी मानव मूल्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट है? सामाजिक मूल्य। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 132 पे आ गए हम। देखें, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है ए विद्या, बी ज्ञान, सी बोध तथा विनय, डी उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे राइट हैं, उपरोक्त सभी। गॉट इट। 133 बोधकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ए ज्ञान अर्जित करना, बी मूल्य विकसित करना, सी निर्वाण की प्राप्ति, डी बालकों का शैक्षिक विकास करना। तो कौन सा है? बोधकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है निर्वाण की प्राप्ति करना। 134 वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार, ये भी रिपीटेड आया क्वेश्चन। ए उपनयन संस्कार, बी उपसंपदा, सी प्रवज्य संस्कार या डी बिस्मिल्लाह संस्कार। तो कौन सा संस्कार है? ए उपनयन संस्कार। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 135 प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है ए शैशवावस्था से, बी बाल्यावस्था से, सी किशोरावस्था से, डी युवावस्था से। कब से होती है? बाल्यावस्था से, ठीक है ना। बाल्यावस्था किसे कहते हैं? 6 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। किसे कहते हैं? 6 से 12 वर्ष। ठीक, 6 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 136 शिक्षा स्वस्थ शरीर में सुस्त मस्तिष्क का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है।
ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद, सी अरस्तु या डी राजा राम मोहन राय। किसकी है? अरस्तु की। सी। 137 शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सर्वांगीण विकास या डी सांवेगिक विकास। तो कौन सा करेक्ट? सी। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का। गॉट इट। 138 बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। अब बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने कहा? ए रूसो ने, बी एडम्स ने, सी नन ने या डी अरस्तु ने। किसने कहा? रूसो ने बोला है। 139 मदरसों में शिक्षा का माध्यम था ए अरबी भाषा में, बी उर्दू, सी फारसी में या डी संस्कृत में। किस में था? कौन सी भाषा में था? मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। कौन सा माध्यम था? फारसी। पुट इट। 140 वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है ए रामायण से, बी वेदों से, सी कुरान से, डी बाइबल से। तो किससे है वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित? वेदों से। 141 किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं ए फ्रोबेल, बी मॉन्टेसरी, सी रूसो, डी हर्बर्ट। कौन है? ए किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल। 141 हो गया। 142 पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? ए महात्मा गांधी ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी आचार्य विनोबा भावे ने या डी श्री अरविंद घोष ने। तो किसने करी पांडिचेरी में? किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना? श्री अरविंद घोष ने की। ओके। 143 कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा इन 3 भागों में शिक्षण पद्धतियों को विभाजित किया है ए मॉन्टेसरी ने, बी फ्रोबेल ने, सी डाल्टन ने या डी रूसो ने। किसने किया? ए मॉन्टेसरी ने। नेक्स्ट है 144 शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है ए सुविधाओं की सर्वसुलभता, बी सर्वव्यापी नामांकन, सी स्थायी दायित्व का सर्वव्यापीकरण, डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सुविधाओं का सर्वसुलभता। गॉट इट। 145 नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया है ए अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, बी स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, सी अनुसूचित व विकलांगों की शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो किसका है? अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा। तो सी इज करेक्ट। मूल्य वे आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका है? ए जाब्रजेका ने, बी जॉन डब्ल्यू, सी ट्रेकर, डी सोरोकिन। किसका है? सी ट्रेकर। 147 शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं ए विलियम जेम्स, बी रूसो, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 148 देखें क्या है। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? ए महात्मा गांधी जी का, बी रविंद्रनाथ टैगोर का, सी गिजुभाई बधेगा का या डी जवाहरलाल नेहरू का। किसका है यह परिभाषा? रविंद्रनाथ टैगोर की। 149 गिजुभाई बधेगा के बालकों को संज्ञा दी थी। गिजुभाई बधेगा ने बालकों को संज्ञा दी थी ए बाल देवो भव, बी बालक ही भावी नागरिक, सी बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो या डी बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है। तो कौन सा राइट है? ए बाल देवो भव की। 150 पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई है वह है ए निःशुल्क
व अनिवार्य शिक्षा, बी पिछड़े वर्गों की शिक्षा, सी स्त्री शिक्षा या डी शैक्षिक अवसरों की समानता। तो क्या है, डी इज करेक्ट। ओके, 141 पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? ए प्लेटो, बी महात्मा बुद्ध, सी रविन्द्रनाथ टैगोर या डी महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा, ठीक है, बुनियादी शिक्षा किससे है? ये है हमारी महात्मा गांधी जी से। गॉट इट। 152 घर पर दी जाने वाली शिक्षा है। ए अनौपचारिक शिक्षा, बी दूरी शिक्षा, सी गैर औपचारिक शिक्षा या डी औपचारिक शिक्षा। घर पर कौन सी शिक्षा दी जाती है? अनौपचारिक शिक्षा, और स्कूल में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। गॉट इट। 153 प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? ए यथार्थवाद, बी प्रकृतिवाद, सी आदर्शवाद, डी प्रयोजनवाद। तो किसकी है ये आंसर? डी करेक्ट है इसका, बी रॉन्ग है। गॉट इट। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? प्रयोजनवाद की। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? ए प्रकृतिवाद, बी आदर्शवाद, सी यथार्थवाद या डी सांख्यवाद। किस पे है? प्रकृतिवाद पर। 155 मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? ए प्राथमिक स्तर, बी माध्यमिक स्तर, सी उच्च स्तर या डी उपरोक्त सभी। तो मकतब किससे है? प्राथमिक स्तर से, और मदरसा किससे है? उच्च स्तर से। गॉट इट। 156 मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन है। ए पार्सन्स का, बी काने का, सी महात्मा गांधी का या डी अर्बन का। किसका है? अर्बन का। 157 स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ए सौर ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी कोयला, डी प्राकृतिक गैस। किसका है? स्वच्छ ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा का। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 158 देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 614 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉट इट। ए अनुच्छेद 21 कै, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 7 या डी अनुच्छेद 23। किसमें है? अनुच्छेद 21 कै। ओके, 21 कै में। 159 आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ए आत्मानुभूति, बी आत्म अभिव्यक्ति, सी बालक का सामाजिक विकास या डी बालक का प्राकृतिक विकास। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है कौन है? आत्मानुभूति। क्वेश्चन नंबर 160 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 160 क्या है? प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? ए प्रभावात्मक, बी मुक्तियात्मक, सी दमनात्मक या डी सामाजिक। किसकी करता है प्रकृतिवाद? मुक्तियात्मक। ओके। 161 जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? ए सत्य, बी वैश्विक, सी संपूर्ण या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा वैश्विक। 162 NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकारा? ए 83, बी 80, सी 82, डी 84। तो 83 को अपनाया। 83। 163 मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? ए दर्शित, बी प्रेरित, सी नियंत्रित या डी उपरोक्त सभी। तो देखो मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित भी करेंगे, प्रेरित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 164 सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? ए वर्धा योजना, बी कामथ योजना, सी कुठारी आयोग या डी
राधाकृष्णन आयोग। तो कौन सा सही होगा इसमें? सी ऑप्शन इज करेक्ट, कोठारी आयोग। भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी मनोगत्यात्मक, डी कौशलात्मक। तो किससे है भावनाओं का विकास का संबंध? भावात्मक से, बी इज करेक्ट। 166 हमारे यानी कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? ए अरस्तु के, बी रविंद्रनाथ टैगोर के, सी स्वामी विवेकानंद के, डी महात्मा गांधी के। किसके हैं? डी महात्मा गांधी जी के। 167 जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है? ए यूनेस्को, बी WHO, सी यूनिडो या डी यूनिसेफ। किसका है? यूनेस्को का, ए इज करेक्ट। दिवा स्वप्न पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकती है इस बार एग्जाम में। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं कौन है? महात्मा गांधी जी, गिजुभाई, डॉक्टर राधाकृष्णन या रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? गिजुभाई बधेगा, बी इज करेक्ट। 169 पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी? ए वैदिक कालीन शिक्षा का, बी बौद्धकालीन शिक्षा का, सी मुस्लिम कालीन शिक्षा का या डी मध्यकालीन शिक्षा का। तो किसका है पाली भाषा? बौद्धकालीन शिक्षा का। किसका है? बौद्धकालीन शिक्षा का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 170 मुदालियर आयोग संबंधित है? ए प्राथमिक शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी विश्वविद्यालय शिक्षा से या डी वृक्ष सभी से। तो मुदालियर आयोग देखो मैं से मुदालियर और मैं से माध्यमिक शिक्षा। गुड इट। 171 सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, यह कथन है? ए फ्रॉबेल, बी रूसो, सी मॉन्टेसरी, डी प्लेटो। किसका है? फ्रॉबेल की ये परिभाषा है। गुड इट। 171 172 नेक्स्ट हमारा 172 क्वेश्चन है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए मैकाले, बी विलियम हंटर, सी चार्ल्स ग्रांट या डी चार्ल्स वुड को। तो किसको माना जाता है? मैकाले को। किसको माना जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 173 किंडरगार्टन से अभिप्राय है? ए बच्चों का घर, बी बच्चों का खेल मैदान, सी बाल उद्यान या डी बच्चों का कमरा। तो क्या कहते हैं किससे अभिप्राय है किंडरगार्टन का? बाल उद्यान से। 174 गिजुभाई शिक्षा को मानते थे? ए पाठ्यचर्या केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी बाल केंद्रित या डी समाज केंद्रित। तो गिजुभाई शिक्षा को मानते थे बाल केंद्रित, सी इज करेक्ट। 175 महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? ए 1992, बी 1995, सी 1988 या डी 1989। तो महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? 1988 से, सी इज करेक्ट। 176 देखें 176 अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई? ए 1968 की नीति में, बी 1986 की नीति में, सी दोनों में या डी दोनों में नहीं। देखो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 1968 वाली नीति में भी की गई है और 1986 वाली में भी, यानी कि सी इज करेक्ट दोनों में। 177 संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है? ए कंप्यूटर, बी दूरदर्शन, सी टैप रिकॉर्डर या डी क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो कौन सा राइट है? भिन्न पूछा है ना, तो टैप रिकॉर्डर। 178 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? ए 194, बी 184, सी 174 या डी 190। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितने थे? 194। 179 संचार यानी कि जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है?
ए मनोरंजन हेतु, बी जनमत निर्माण हेतु, सी जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, या डी उपरोक्त सभी के लिए। तो सारे के सारे राइट है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 180 भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ए बम्बई एवं कोलकाता, बी 180 भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ए बम्बई एवं कलकत्ता, बी मद्रास एवं कलकत्ता, सी बम्बई एवं मद्रास, या डी दिल्ली एवं मुंबई। कहाँ पे हुई थी? ए बम्बई एवं कलकत्ता। 181 बच्चे की समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है। देखो दोबारा रिपीटेड ये क्वेश्चन है। ए शिक्षक, बी माता, सी पिता और डी धर्मोपदेशक। तो क्या है? माता। 182 विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि ए स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है, बी सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए, सी समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं, डी शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो कौन सा राइट है? शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, डी इज करेक्ट। 183 शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है। ए शिक्षा में समान पाठ्यक्रम को, बी सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों, सी सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, या डी शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो कौन सा राइट है? बी इज करेक्ट, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 184 शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? ए सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो, बी जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, सी पिछड़े तथा दलित व्यक्तियों को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, या डी सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो कौन सा करेक्ट है? पिछड़े तथा दलित व्यक्तियों को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, सी इज करेक्ट। 185 राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है। ए अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 29, या डी अनुच्छेद 45। इसमें अनुच्छेद 46, इसमें है अनुच्छेद 46, तो बी इज करेक्ट। 186 वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? ए समाचार पत्र, बी VCR, सी टीवी, या डी रेडियो। कौन सा है? टीवी, डी इज करेक्ट। 187 मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। ए इस्लाम धर्म का प्रचार, बी भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, सी ज्ञान की प्राप्ति, डी उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे सही हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। ए 4 वर्ष 2 दिन पर, बी 3 वर्ष 3 दिन पर, सी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, या डी 1 माह 2 दिन पर। तो किसमें होता था? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 189 क्वेश्चन नंबर 189 शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ए चारित्रिक विकास, बी ज्ञानार्जन, सी व्यवसायीकरण, या डी अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो कौन सा नहीं है? व्यवसायीकरण नहीं है, सी इज करेक्ट। 190 वैदिककालीन शिक्षा का व्यवस्था में ए शिक्षा सशुल्क थी, बी शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, सी शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था, डी शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। तो कौन सा था? डी इज करेक्ट। ओके, 191 प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थी। ए श्रवण मनन
ध्यासन, बी खेल विधि, सी प्रोजेक्ट विधि, सी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। 191 का कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 192। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ए हस्तिनापुर, बी नालंदा, सी कोलकाता, डी अहमदाबाद। तो कौन सा राइट है? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा। 193 भारत में 193 भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए क्लाइव को, बी चार्ल्स ग्रांट को, सी कार्ल बालिस को, या डी कोई नहीं। तो इसका डी इज करेक्ट होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है वो कौन है? वो है मैकाले। कौन है? मैकाले। गॉट इट। तो जो ऑप्शन दे रखा है ये हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। 194 छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ए ऑकलैंड, बी एडम स्मिथ, या सी मैकाले, या डी न्यूटन द्वारा। तो इसका आंसर है मैकाले, सी इज करेक्ट। ओके। 195 भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ए सन 1975 में, बी सन 1968 में, सी सन 1966 में, या डी सन 1966 में। दोनों ऑप्शन सेम है, ये 69 मान लो, ठीक है। तो किस में की गई पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा? सन 1968 में। गॉट इट। 196 प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया? ए दंडात्मक अनुशासन, बी प्रभावात्मक अनुशासन, सी मुक्त्यात्मक अनुशासन, या डी कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया? तो दंडात्मक अनुशासन का समर्थन किया उसने। ए इज करेक्ट। 197 नव विद्यालयों को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह किसने लिखा? ए रेमेंट ने, बी टीपी नन ने, सी बालकृष्ण जोशी ने, या डी रोस ने। तो किसका है ये? टीपी नन का। नेक्स्ट 198 स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ए फ्रेंच, बी जर्मन, सी लैटिन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किससे हुई? लैटिन। 199 विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। ए असत्य, या बी ए सत्य और बी असत्य। तो क्या है इसका आंसर? 199 का हो जाएगा हमारा बी, यानी कि असत्य होगा। गॉट इट। 200 निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? ए संरक्षण कार्य, बी प्रगतिशील कार्य, सी निष्पक्ष कार्य, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा आंसर होगा? प्रगतिशील कार्य, बी इज करेक्ट। 201 किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालयों से होती है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर राधाकृष्णन का, बी बालकृष्ण जोशी का, सी ब्रैडले का, या डी नन का। तो राधाकृष्णन का इज करेक्ट। 202 विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। सत्य है असत्य है? तो क्या है ये? सत्य है। ओके। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, ये सत्य बात है। 203 राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? ए औपचारिक साधन, बी अनौपचारिक साधन, सी व्यावसायिक साधन, या डी अव्यावसायिक साधन। तो क्या है? राज्य मुख्य रूप से औपचारिक साधन है।
कौन सा है? ए ऑप्शन इज राइट, औपचारिक। ओके। 202 निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? ए विद्यालयों की स्थापना करना, बी शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है, सी निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना है, या डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, डी इज करेक्ट। 205 राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। ए सत्य है, बी असत्य है। तो कौन सा राइट है? राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, असत्य है, बी इज करेक्ट। 206 क्वेश्चन नंबर 206 देखें आप। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी विद्यालय। तो क्या आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु? शिक्षक। 207 निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी हीगल, डी जॉन डेवी। तो कौन नहीं है आदर्शवादी? जॉन डेवी नहीं है, डी इज करेक्ट। 208 निम्न में से कौन प्रगतिवादी दार्शनिक है? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी हॉर्न, डी स्पेंसर। तो प्रगतिवादी दार्शनिक कौन है? स्पेंसर। 209 प्रगतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? ए दमनात्मक, मुक्तियात्मक, प्रभावात्मक और सामाजिक। किसकी करता है प्रगतिवाद? बी इज करेक्ट, मुक्तियात्मक अनुशासन। 210 विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। आदर्शवादी, प्रगतिवादी, प्रयोजनवादी, मानवतावादी। कौन है? प्रयोजनवादी। और ये विद्यालय को समाज का लघु रूप किसने कहा? जॉन डेवी ने। ओके। 211 विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। ए ब्रह्म समाज, बी रामकृष्ण मिशन, सी आर्य समाज और डी वेदांत समाज। तो विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की रामकृष्ण मिशन। 212 टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी। ए हिंद स्वराज्य, बी गीतांजलि, सी शिक्षा दर्शन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो टैगोर जी की जो प्रमुख पुस्तक है गीतांजलि। ओके, बी इज करेक्ट। 213 गांधी जी ने प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी। ए नई तालीम, बी बुनियादी शिक्षा, सी मूल शिक्षा, या डी उपरोक्त सभी। तो बी इज करेक्ट, बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 214 गुड इट। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। ए महात्मा गांधी, बी गिजुभाई, सी विवेकानंद, या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन है बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक? गिजुभाई बधेगा। 215 प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? ए प्रश्नोत्तर विधि, बी संवाद विधि, सी व्याख्यान विधि, या डी प्रयोगात्मक विधि। बी इज करेक्ट। 216 मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरस्तु, या महात्मा गांधी। इसका है अरस्तु का। 217 शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। ए राज्य, बी परिवार, सी समाज, या डी समुदाय। तो परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है शिक्षा की। 218 माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। किसने कहा? ए गांधी जी, बी कमेनियस, सी फ्रॉबेल, डी मॉन्टेसरी। तो किसने बोला? ये फ्रॉबेल ने। 219 बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? ए विद्यालय में, बी परिवार या घर से, सी समाज से, या डी सभी से। तो बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? परिवार से होता है, उसके घर से। बीस करेक्ट। 220 घर शिक्षा का सर्वोत्तम
स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। किसने कहा? ए पेस्टोलॉजी ने, बी कमेनियस ने, सी गांधी जी ने या डी मॉन्टेसरी ने। तो ए इज करेक्ट। कौन सा होगा? पेस्टोलॉजी ने। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है हमारा 221। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ए सत्य, बी असत्य। क्या है? 221 का हो जाएगा हमारा ए, सत्य बात है। 222 केवल घर में ही, देखो केवल लग गया, केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। तो केवल लगे तो नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब ये क्या होगा? केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, असत्य बात है जी। ओके, देखो इसमें सत्य दे रखा है, गलत है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। 223 शिक्षा के साधन के रूप में, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? ए बालक का भावात्मक विकास करना, बी बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, सी बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावात्मक विकास करना। ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 224। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रेमंड का, बी फ्रॉबेल, सी बोगार्ट्स, या डी रूसो का। बोगार्ट्स की परिभाषा है। 225 अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? ए जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, बी जिसमें भावात्मक संतुलन हो, सी जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, या डी जिसमें जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। तो ये तो नेगेटिव है, ये तो वैसे कट गया। ठीक है ना। तो गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो। तो 225 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 226। 226 क्या देखें? देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। सत्य असत्य? सत्य है। 227 प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। ठीक, में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। सत्य है, की है। 228 निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? ए दिलोज, बी दी न्यू हेलोइस, सी एमिल, डी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो दी लॉज रूसो की नहीं है, बाकी सारी की सारी रूसो की है। ठीक है। 229 रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या यथार्थवादी। तो कैसा होना चाहिए रूसो के अकॉर्डिंग? प्रकृतिवादी। गॉट इट। 230 बस हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं गाइस। प्लीज़ क्लास में बने रहें। बेशक क्लास लंबी हो रही है, लेकिन हम सारे के सारे क्वेश्चन को फिनिश करके ही रहेंगे। ओके, ताकि आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े कभी। ओके, एक वीडियो से ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके। 230 जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक है ए एक बाधा, बी एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सी एक आदर्श, या डी विषय विशेषज्ञ। कौन सा राइट है? बी एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। 231 निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूबी की रचना नहीं है? ए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी हाउ वी थिंक, सी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और डी द स्कूल एंड सोसाइटी। तो कौन सी नहीं है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, बाकी सारी की सारी किन की है? जॉन डीवी की है। 232 फ्रोबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? ए गत्यात्मक खेल, बी समूह ज्ञान,
सी एकाकी नृत्य या डी उपहारों का प्रयोग। तो फ्रोबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? उपहारों का प्रयोग। उपहार का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होते हैं, बच्चे में गलत भावनाएं पैदा होने लगती है अगर उपहार नहीं मिला तो। नेक्स्ट है 2233। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? ए बच्चों का घर, बी बच्चों का खेल स्थल, सी बाल उद्यान या डी दुकान। तो अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन फिर से, बाल उद्यान इसका करेक्ट आंसर। 234 मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है? ए विद्यालय, बे घर, से उद्यान, द दुकान। तो कौन सा है? विद्यालय, ए इज करेक्ट। 235 मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, विकलांग बालक या समस्यात्मक बालक। किस पे दिया? मानसिक रूप से मंद बालक पर। 236 समाज की सबसे छोटी इकाई है? विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं या व्यक्ति। व्यक्ति समाज की सबसे छोटी इकाई है। 237 घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है? सत्य है, सत्य है, सत्य है। 238 जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3। 239 कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? ए 1963 में, बी 1964 में, सी 1969 में या डी 1975 में। कब किया गया कोठारी आयोग का गठन? ये किया गया 1964 में, 20 करेक्ट। 240 राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? ए 1972, बी 1980, सी 1987 या डी 1990। कब की गई बाल श्रम नीति? 1987 में। वट इट। 241 क्वेश्चन नंबर, पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है? ए रोजगार में वृद्धि, बी तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सी सुविधाएं या डी इनमें से कोई नहीं। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 242 जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है? ए शोध, बी आर्थिक क्रियाकलाप, ए शोध, बी आर्थिक क्रियाकलाप, सी शिक्षा और डी महामारी। तो क्या है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय? शिक्षा। 243 जातिवाद का उद्गम स्रोत है? ए धर्म, बी जाति, सी व्यवसाय, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? बी जाति। 244 सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है? ए समाज सुधार, बी प्रचार प्रसार, सी शिक्षा, डी मीडिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? सी इज करेक्ट, शिक्षा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो शिक्षा ही होती है, ठीक है। जनसंख्या को नियंत्रण भी करती है और आपको व्यवसाय के लायक भी बनाती है, ओके। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लायक भी बनाती है शिक्षा। 245 निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? ए सामाजिक प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण या डी मृदा प्रदूषण। तो कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? सामाजिक प्रदूषण। 246 पारिवारिक शिक्षा के कौन से सिद्धांत हैं? ए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, बी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सी खेल द्वारा शिक्षा विधि या डी उपयुक्त सभी। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 247 गाइस हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज़ क्लास में बने रहें और ऐसी बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 247 विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है? ए सत्य है, बी असत्य है। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, ये है सत्य है। गुड इट। 248 गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मदन मोहन मालवीय, सी विवेकानंद या डी श्री अरविंद। तो गुरुदेव के नाम से क्या है उन्हें विख्यात? रविंद्रनाथ टैगोर, ए इज करेक्ट।
249 शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी टैगोर, सी महात्मा गांधी या डी विवेकानंद। शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्र के जन्म दिवस, तो शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन। किसके? डॉक्टर राधाकृष्णन। 250 गिजुबाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? ए चित्तल यानी कि महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी कानपुर। किस में हुआ? महाराष्ट्र के चित्तल में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 251। देखें 251 क्या है। गिजुबाई बधेगा का जन्म कौन से सन में हुआ था? ए 1883, बी 1884, सी 1885 या डी 1800 में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। 252 गिजुबाई बधेगा ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? तो कितनी लिखी थी? 14। 253 बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में हम कम हस्तक्षेप करना चाहिए। किसकी परिभाषा है? ए हर्बर्ट, बी फ्रॉबेल, सी मोंटेसरी या डी कमेनियस। किसकी है? मोंटेसरी की है। 254 प्रत्येक वस्तु को जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, यह कथन किसका है? या फिर कैसा आ सकती है? प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। किसकी परिभाषा है ये? रूसो की, ड्यूबी की, प्लेटो की या अरस्तु? किसकी है? रूसो की। प्रकृति का जहां भी नाम आ जाए समझो वो रूसो से रिलेटेड है। ओके, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो रूसो के ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 255 शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। हमारे सिर्फ 30 क्वेश्चन बचे हैं गाइस। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? ए लापियर, बी गांधी जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर या डी मैकाइवर। किसकी है? मैकाइवर की। 256 शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका है? ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी शंकराचार्य, डी टैगोर। इनका है महात्मा गांधी जी का। 257 सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है लेखक? ए स्वामी दयानंद, बी विवेकानंद या सी शंकराचार्य, डी टैगोर। तो स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ पुस्तक के लेखक है। 258 नेक्स्ट क्वेश्चन 258 अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की, यह किसने कहा? ए दयानंद ने, बी स्वामी दयानंद ने और सी अरविंद घोष ने या डी गांधी जी ने। तो इसका ऑप्शन होगा स्वामी दयानंद ने। ओके। 259 वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? ए कलकत्ता में, बी बम्बई में, सी दार्जिलिंग में और डी बोलपुर में। तो कहाँ की थी? बोलपुर में। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा 260 राधा कृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? ए प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए, बी मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु, सी माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए या डी देश में विकास के लिए। तो कौन सा राइट है? बी इज करेक्ट। 261 माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है। ए शिक्षा आयोग, बी मुदालियार कमीशन आयोग, सी विश्वविद्यालय आयोग या डी कोठारी शिक्षा आयोग। तो मुदालियार कमीशन आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है। 262 सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया?
ए माध्यमिक शिक्षा आयोग का, बी राधाकृष्ण आयोग कमीशन आयोग का, या सी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का, या डी कोठारी आयोग का। किसका किया गया 1964-65 में? कोठारी आयोग का। डी इज करेक्ट। 263। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1988, 1990, 1992, 1996। कब किया गया? 1992 में किया गया था। 264। राममूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? ए विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, बी बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, या डी माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण। ओके, तो राममूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई थी? वो हुई थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की जाए। ओके। 265। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? ऑप्शन ए यथार्थवाद, बी प्रकृतिवाद, सी आदर्शवाद, डी प्रयोजनवाद। तो सी इज करेक्ट, आदर्शवाद। गाइस, हमारे सिर्फ 20 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ क्लास में बने रहें और ऐसे ही आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट 266। जल संरक्षण की ब्रीडा पद्धति प्रचलित है। ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी तमिलनाडु। किसमें है? जल संरक्षण की ब्रीडा। ब्रीडा मीन्स यानी कि गुजरात में। ओके। 267। गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई। ए 1970, बी 1975, सी 1985 या डी 1990। तो सी 1985। 268। वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी संतुलित विकास, डी उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण, उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है और संतुलित विकास भी है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। 269। निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी रूसो या डी ओटाबे। कौन है? रूसो। प्रकृतिवाद के संस्थापक कौन है? रूसो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा रूसो से, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है 270। प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया। कमेनियस ने, टी.एच. एक्सले ने, रूसो ने, बेकन ने। देखो फिर से क्वेश्चन आया प्रकृतिवाद का, तो किससे? रूसो। ठीक है। 271। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? ए उद्देश्य, बी शिक्षण विधि, सी पाठ्यक्रम, डी अनुशासन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो शिक्षण विधि, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 272। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? ए सुकरात, बी स्पेंसर, डी हर्बर्ट या सी हर्बर्ट और डी प्लेटो। कौन है प्रकृतिवादी? स्पेंसर। कौन है? स्पेंसर। प्रकृतिवादी के तो सारे के सारे जितने भी वैज्ञानिक है सबके नाम लिख लो आप, जितने भी प्रकृतिवादी हैं सभी के नाम याद कर लो अच्छे से। ठीक है। 273। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। ए अध्यापक केंद्रित, बी विषय केंद्रित, सी पाठ्यक्रम केंद्रित या डी अनुभव केंद्रित। तो ये प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अनुभव केंद्रित। 274। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी यूरोप और डी अमेरिका। कहाँ है प्रयोजनवाद का जन्म स्थान? अमेरिका में। 275। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? ए महात्मा गांधी जी, बी स्वामी विवेकानंद, सी आचार्य विनोबा भावे, डी श्री अरविंद घोष। तो किसने की पांडिचेरी आश्रम की स्थापना? श्री अरविंद घोष ने। 276। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किसने कहा? फ्रोबेल ने। फ्रोबेल। ओके। नेक्स्ट हमारा 277। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है?
ए 3, बी 2, सी 6 और डी 5। तो कितने में किया गया? 3 में। ए इज करेक्ट। 278 भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? ए मध्य प्रदेश में, बी गुजरात में, सी महाराष्ट्र में या डी केरल में। कहाँ हुआ था? भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? महाराष्ट्र में। 279 6 से 14 वर्ष तक की सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 45 के अंतर्गत किया गया है। ओके। और अगर अनुच्छेद आ जाए तो 21 के। ठीक। 280 शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? ए महात्मा गांधी जी, बी एरिस, सी रविन्द्रनाथ टैगोर या डी स्वामी विवेकानंद। तो क्या आंसर होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। 281 गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है? ए दास कैपिटल, बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या डी प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। कौन सा राइट है? गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। कौन सा राइट है? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। गुड इट। नेक्स्ट है हमारा 282 शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए दंड देकर, ये तो काट ही दो आँख मीच के, ठीक है। बी पुस्तकों को पढ़ाकर, पुस्तकों का काम भी खत्म है, ठीक है। और सी शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके या समझाकर। तो सी इज करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 283। देखें, महात्मा गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है? ए भूगोल विषय, बी हस्तकला विषय, सी इतिहास विषय या डी विज्ञान विषय। तो क्या है? महात्मा गांधी जी ने किसको इम्पोर्टेंट दी? हस्तकला को, ठीक है। 284 शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? ए हंटर ने, बी मैकाले ने, सी वुड ने या डी फ्रांसिस ने। तो निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकाले। 285 शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है? ए अनिवार्यवाद के रूप में, बी प्रगतिवाद के रूप में, सी अनुभववाद के रूप में या डी संपूर्णतावाद के रूप में। तो किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है किसमें? प्रगतिवादी के रूप में। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके। तो गाइस ये हमारे 285 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आएंगे। प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। और हमें लगता है कि हमने जो 285 क्वेश्चन कराए ये बिल्कुल 100% शुद्ध आपको करेक्ट करवाएं, एकदम करेक्ट है। तो अगर किसी में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके। तो गाइस ये हमारी फर्स्ट मैराथन कंप्लीट हो चुकी है, जो रही हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी मैराथन आने वाली है वो है हमारी शॉर्ट क्वेश्चन की मैराथन आएगी। तो उसमें हम जितने भी राजन सीरीज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक ही वीडियो के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है, जिससे आपका भी टाइम बच जाए। ओके। और आपकी प्रिपरेशन बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। ओके। क्योंकि हमारे पास अब इतने दिन नहीं रहे। आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 10 और 15 फरवरी के बीच भी कोई ना कोई सी डेट आपको मिल जाएगी, आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा। ओके। तो इसलिए आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी में कमी ना आने दें। तो इसलिए हम ये आपके लिए मैराथन लेकर आए हैं। बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हम मैराथन को कर देंगे।
ओके, इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ओके, तो गाइज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख लें। ओके, तो गाइज़ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैराथन के साथ, जो होगी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की। ओके, तो ऐसे ही मस्त होके पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।